जय अर्चम मैम, जय अर्चम। आरसीएम सभी साथियों को जय आरसीएम। मेरा नमस्कार। आज इतने सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। सर, आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया आवाज है, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, थैंक यू। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नाम प्रज्ञा सिंह। बाय प्रोफेशन टीचर हूं और बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। सीनियर्स के सानिध्य में आरसीएम जैसे बहुत बेहतरीन खूबसूरत से बिजनेस को मैं सीख रही हूँ, सीखने का प्रयास कर रही हूँ। और कहा जाए, सीख कर थोड़ा सा फील्ड नॉलेज लेकर के सीनियर्स की गाइडेंस में और लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश कर रही हूँ। आज जैसा सर ने कहा कि जब प्रज्ञा मैम का सेशन होता है तो बहुत लाजवाब होता है, मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज मैं किसी बहुत बड़े टॉपिक को लेकर के आज आप सभी के बीच में नहीं आई हूँ। आज मैं एक बहुत बेसिक से टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, या ये कहूँ कि आज मैं अपने दिल की बात आप सभी से करने आई हूँ, जो शायद यहां से कर रही हूँ दिल से, और शायद आप सभी के दिल तक पहुंच जाए। तो यस। सिर्फ यस मैं मैम, बात आपकी दिल्ली से हो रही है और दिल से हो रही है और यहाँ दिल तक पहुंच रही है। बहुत ही अच्छी है। गजब 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 गजब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं सर। बस यही कोशिश रहती है कि अपने सभी साथियों के साथ जो भी बातें शेयर करूं, बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के अनुभव के बेस पे, जो भी सीखा है उसके बेस पे, और जो सानिध्य में सीनियर्स के पेरेंट्स के सानिध्य में रह करके जो भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बस वही चीजें हम उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। हो सकता है इस मीटिंग में हमारे साथ कुछ नए साथी भी जुड़े जुड़े हों। मैं उन सभी का, उन सब मतलब आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज सभी आप सभी ने इतना कीमती समय आप सभी निकाल करके आज इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। तो कोशिश करूंगी कि आज अपनी तरफ से जरूर कुछ ना कुछ एक खास बात आप सभी तक पहुंचा पाऊं, दिल की बात दिल तक पहुंचा पाऊं। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है, हर हर व्यक्ति आज के समय में कहा जाए ना कि सफल बनना चाहता है। शायद आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे। लेकिन सफलता की श्रेणी, मतलब सफलता के कहा जाए कि तराजू, अगर सफलता नाम के शब्द को तराजू पे रख दिया जाए तो दूसरी तरफ की जो बाट होगा ना, उस बाट की तरफ से कई सारी चीजें हमको रखनी पड़ेंगी। यानी सफल व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? मैं अपनी बात का आज जो शुरुआत कर रही हूँ सफल व्यक्ति से कर रही हूँ, क्योंकि हर इंसान के दिल में जो होता है वो कहीं ना कहीं दबी हुई ख्वाहिश होती है कि मुझे सफल बनना है। भले ही जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ से हम अपने सारे सपनों से दूर चले जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हम अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते थे। समय की धारा के साथ जैसा समय हमें बहाता चला जाता है, जरूरतों के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से, हम उसी प्रवाह में हम बहते चले जाते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति क्या होता है? बनना तो हर व्यक्ति सफल चाहता है, लेकिन सफल व्यक्ति मतलब उसके और उसके परिवार में अच्छी हेल्थ होनी जरूरी है, उसके पास मन चाहा पैसा होना जरूरी है, उसके पास टाइम फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है, उसके पास सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है, और उसके पास सम्मान, क्योंकि मान सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, मान सम्मान भी होना बहुत जरूरी है। तो अगर सफल व्यक्ति बनना है, देखिए मैं ना तो किसी प्रोफेशन, किसी काम, किसी भी चीज को मैं छोटा नहीं मानती। क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे हम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं हर प्रोफेशन का, हर चीज का मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे घर में इनकम आती है, वो हमारे आय का स्रोत है। हम हमारे परिवार की हम जिम्मेदारियों को उस स्रोत से हम पूरा कर पा रहे हैं। बहुत सम्माननीय कार्य है वो, मैं दिल से सम्मान करती हूँ। लेकिन हमें समझना ये जो होगा कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई है, महंगाई कभी भी हमने अपने, जब से हम लोगों ने होश संभाला, जब से हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तब से हमने, अगर हम उस पास्ट में जाएं और उस बात को नोट करें, तो महंगाई कभी भी हमें कम होती हुई नजर नहीं आई है। महंगाई हमेशा बढ़ती रही है। हमने जब से
10 साल 20 साल हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को जब संभाल रहे हैं तो महंगाई को हम बढ़ते ही देख रहे हैं, लेकिन इनकम अगर हम बात करें तो इनकम का लेवल सिर्फ स्टेबल रहता है। और कोरोना के समय ने इतना बड़ा इफेक्ट डाला है इनकम के ऊपर कि इनकम कम और कभी कभी जीरो भी हो गई है। तो जब हमारी इनकम कम होती चली जाएगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो हमें खर्चे निकालना, यानी कि कहा जाए जिम्मेदारियों को, सपने पूरे करना तो बहुत दूर की बात है, सपने तो हमारे पूरे होते ही नहीं है, लेकिन जो कहा जाए जिम्मेदारियां निभा रहे हैं हम, उन जिम्मेदारियों को निभाने में भी सिर्फ दो वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं जिसको हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट, और दूसरी चीज होती है कॉम्प्रोमाइज। शायद आप सभी मेरी बातों से सहमत होंगे कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करके हम सभी अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ हम यही चाहते थे? क्या हम अपने परिवार को इसी तरीके की जिंदगी देना चाहते थे जो आज हमारा परिवार जो दे रहे पा रहे हम? सभी के अंदर कहा जाए ना कि एक इच्छा अंदर से होती है कि मैं भी सफल व्यक्ति बनूं और मैं अपने परिवार को हर वो खुशियां दे सकूं जो मेरा परिवार डिजर्व करता है। जो मेरी पत्नी है, जिसके जिसके कहा जाए कि सारे सपने मुझी से हैं, सारी ख्वाहिशें मुझी से हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, सबकी उम्मीदें मुझी से हैं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे कमाना है, मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी है, उनके सपने पूरे करने हैं। लेकिन इतनी बढ़ती हुई महंगाई में और घटती हुई इनकम में सपने पूरे कर पाना पॉसिबल नहीं है। जहां भी हम काम कर रहे हैं आज, क्यों ना एक ऐसा जरिया बनाया जाए कि जहां पर भी हम काम कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ एक अलग से एक ऐसा काम हम करा जाए। आज मैं उन साथियों के लिए इस बात को कह रही हूं जो शायद इस मीटिंग में नए साथी अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, हमें अपने काम को, अपने जो भी हमारी एक्टिव इनकम है, हमने अपने जो भी हम काम कर रहे हैं डेली 8 से 10 घंटा दे रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं और उसके बदले में हमको इनकम मिल रही है, उस काम को बिना डिस्टर्ब करे हुए हमें एक ऐसा नया सोर्स जरूर बनाना चाहिए जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। एक पैसिव इनकम का जरिया हमको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम पैसिव इनकम का जरिया बनाएंगे तो हमारी लाइफ में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, ये दो वर्ड सबसे पहले निकल के चले जाएंगे। क्योंकि जब पैसिव इनकम आएगी तो हमारी इनकम में बढ़ोतरी होगी, हम बढ़ती हुई महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ हम जरूरतें पूरी करने के साथ साथ हम हर व्यक्ति के, अपने परिवार के हर सदस्य के हम सपने पूरे कर सकते हैं। और कहा जाए आरसीएम इतना बेहतरीन सिस्टम है, इतना बेमिसाल सिस्टम है, जिसके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं तो वो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। आरसीएम इतना खूबसूरत सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बदलते, हम दूसरे हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान इतना स्ट्रांग है कि हमारे जैसे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल ली हैं। आज उनकी इनकम देखा जाए तो जो कहा जाए, कहते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफर उन लोगों ने तय कर लिया, अपनी जिंदगी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस तरीके की लाइफ आरसीएम ने लोगों की बना दी। हर खुशियां, हर जो भी कुछ उनको अपनी लाइफ में चाहिए था, सब कुछ उनको अपनी लाइफ में मिलने लग गया। अब इनको कहते हैं सफल व्यक्ति, जिनके पास आज के समय में अच्छी हेल्थ भी हो, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन हैं, सभी स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो अच्छी हेल्थ हमें मिल जाती है, अनलिमिटेड पैसा हो, यानी आरसीएम से हमें मन चाहा पैसा मिल सकता है। जब हम खर्चा करते हैं और जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन इनकम आती है। जब हमारा नेटवर्क बन जाता है तो हमें मन चाहा पैसा भी मिल गया, हमें टाइम फ्रीडम मिल जाती है। यानी जब हम काम करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमने आरसीएम में लगाया, हमने एक नेटवर्क बनाया, तो अगर हम अपनी जॉब में है तो हम जब तक काम करेंगे तब तक हमारे पास इनकम आएगी। जिस दिन हमने छुट्टी कर ली उस दिन की हमारी इनकम, हमारी सैलरी कट जाती है। लेकिन आरसीएम ऐसा एक सिस्टम है कि आपने अगर कुछ साल आपने लगकर काम कर लिया और आपने नेटवर्क बना लिया तो आपके पास अनलिमिटेड इनकम आपके पास आने लग जाती है। तब आप काम करें या काम नहीं करें, तभी भी आपके पास इनकम आती रहेगी। नेक्स्ट चीज अगर कहा जाए सिक्योरिटी, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पास पैसा आएगा, और जब आप नहीं है तो भी आप अपने परिवार के लिए ऐसी बेहतरीन सुरक्षा बना करके जाएंगे ताकि आपके नहीं ना रहने पर भी आपके परिवार के पास एक इनकम का सोर्स बना रहे। आपके परिवार को आपकी कमी होने पर, क्योंकि आप जब नहीं रहेंगे तो आपकी सैलरी, यानी जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से तो इनकम बंद हो जाएगी। कोई कंपनी इंडिया में नहीं है फ्रेंड्स जो आपके ना रहने पर
जहां पे आप काम कर रहे हैं, आपके ना रहने पर आपकी वो इनकम, आपकी यानी वो आपकी वो सैलरी आपकी फैमिली को ट्रांसफर करे या देने चली जाए, आपकी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स उस समय। बहुत समझने वाली बात है ये। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है, आरसीएम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारे पास आ गया है फ्रेंड्स, जो जब तक हम रहेंगे हमारे अकाउंट में कंपनी पैसा भेजती है, हमारी एक अच्छी, हमारे पास एक आय का स्रोत बन जाता है, पैसिव इनकम। और जब जिस दिन, क्योंकि देखिए ना तो बीमारी, ना मुसीबत, ना बुढ़ापा, ये कभी बता के तो आते नहीं है। अगर कभी हमें इन दुर्घटनाओं से हमें हमें रूबरू होना पड़ा, तो हमारे ना रहने पर भी हमारे परिवार के पास एक ऐसा सॉलिड इनकम का स्रोत पहुंच जाता है, एक इतनी बेहतरीन सी बेमिसाल सी इनकम हमारे पास, पैसा हमारे फैमिली के पास पहुंच जाता है, जिससे उनके खर्चे पूरे हो सकते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर कहा जाए मान सम्मान, आरसीएम हमें मान सम्मान भी देता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे थ्रू जितने लोगों को हमने बताया, हमने मान लीजिए 1000 लोगों को बताया, उन 1000 लोगों के घरों में जब जब आरसीएम से इनकम आएगी, जब जब उनकी जरूरतें पूरी होंगी, जब जब उनके सपने पूरे होंगे, हमें उनसे सम्मान मिलेगा। और इसके अलावा मैं बताऊं, आरसीएम एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बड़े बड़े स्टेजेस में आपको सम्मान मिलता है, फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, हजारों लोगों की भीड़ में आपका नाम लिया जाता है। ऐसा बेहतरीन सिस्टम आरसीएम है फ्रेंड्स। आगे मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि आरसीएम आज के समय में हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। बहुत जरूरी है आरसीएम करना। आरसीएम में इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान की लाइफ को, जैसे मैंने वर्ड्स यूज करे थे, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, ऐसी ताकत है आरसीएम के अंदर। मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति, कहा जाए ना कि दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी है, बस एक कामयाबी है जो ठोकर लगने से मिलती है। तो अगर ठोकर लगने से पहले भी अपने आप को अगर हम संभाल लें, समझ जाएं, और जैसे आज मैं ये चीज बता रही हूं, आपके भी किसी साथी ने बताया होगा कि आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कामयाब हो सकते हैं, तो शायद हमें बिना समय गवाए उसको समझ जाना चाहिए। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो ठोकर लगने तक का वेट ना करें। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में आपको चाहिए मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम सबसे बेहतरीन ऐसा है कि आज के समय में किसको पैसा नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को आज के समय में पैसा चाहिए, क्योंकि पैसों की कमी से ना परिवारों में झगड़े होते हुए देखा जाता है। पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, माता पिता बच्चों में झगड़ा हो जाता है, रिलेटिव्स में आपस में झगड़ा हो जाता है। किस वजह से? और इसमें बहुत बड़ा रीजन होता है पैसा। पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी से अगर बाहर आना है, अगर सपनों की लाइफ को जीना है, पैसों की कमी क्या होती है ये अपनी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचानी इस बात को, तो शायद हमको ये चीज समझ जानी चाहिए कि आरसीएम बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे, हम लोगों से चर्चा करनी शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारी बड़ी इनकम नहीं आएगी। और अगर इनकम चाहिए तो आरसीएम तो करना पड़ेगा। कोई टफ चीज तो नहीं है ये, हमें तो सिर्फ लोगों से बातचीत करनी है, हमें लोगों से चर्चा करनी है। इतना आसान सी बात है, इतनी आसान सी बात को हमें लोगों को बताना पड़ता है। तो अगर व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में मनी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप अकेले काम करेंगे तो आप जितनी देर आप काम करेंगी, जितने घंटे आप काम करेंगी, जितना श्रम आप लगा करके काम करेंगे, सिर्फ आपको उतने का रिटर्न मिलेगा, उतने की सैलरी या उतना पैसा आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बना दिया, तो मान लीजिए आज आपके नेटवर्क में आज 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 1000 लोग अगर एक घंटा भी काम करेंगे तो टोटल मिलाकर आपके लिए 1000 घंटे काम हो जाएगा। यहां समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपना पूरा श्रम लगा करके मान लीजिए 20,000 कमा रहा है, लेकिन जब आपके लिए एक दिन में आपका 1 घंटा बराबर 1000 घंटे हो जाएगा, तब समझिए आपके पास कितनी अनलिमिटेड इनकम आएगी। इसको कहते हैं फ्रेंड्स नेटवर्क की ताकत।
आज जियो हो, मतलब अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, आज ये सब क्यों अमीर है? क्यों? क्योंकि इनके पास नेटवर्क है। आज इनके पास अथाह पैसा है। क्यों? क्योंकि उन जितना वो काम कर रहे हैं, उसके नीचे, उसके साथ साथ में जितना बड़ा उन्होंने नेटवर्क बनाया है, वो सारा नेटवर्क काम कर रहा है। इसलिए आज उनके पास अथाह पैसा है। इसलिए नेटवर्क की ताकत को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और अगर हमको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, हमें मनी फ्रीडम चाहिए इन फ्यूचर के लिए, तो हमें जरूर से जरूर आरसीएम जरूर पूरा करना चाहिए। क्योंकि आरसीएम में जो आपकी पूरी टीम है, ये पूरी टीम के साथ मिलकर के हम एक बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूं तो सेकेंड पॉइंट इज टाइम फ्रीडम। हम जब तक, जैसा मैंने आपको बताया था, सफल व्यक्ति की श्रेणी में टाइम फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से मैं आगे बात करूं, एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अगर कहा जाए तो पूरी जिंदगी में 93,000 घंटे काम करता है। और अगर ये समझ लीजिए 93,000 घंटे काम करेगा पूरी लाइफ में अपने, उसके बदले में उसको इनकम मिल रही है, उसके बदले में वो जो सैलरी मिल रही है, उससे वो अपने घर के खर्चे चला रहा है। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली, जब वो काम करने के लिए बाहर जाएगा तो अपने परिवार को, अपने परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, उनको टाइम नहीं दे पाएगा। तो उसकी कहा जाए 93, उसकी पूरी लाइफ में से 93,000 घंटे तो हट गए, वो खत्म हो चुके हैं। उसके पास समय बचता कितना है? वो अपने परिवार के साथ अगर समय बिताना चाहे, कहीं घूमने फिरना जाना चाहे, कहीं शादी ब्याह में जाना चाहे, कहीं फंक्शन में जाना चाहे, वो नहीं जा सकता। क्योंकि उसको पता है कि जब जब वो व्यक्ति काम करेगा तब तक ही उसके पास इनकम आएगी। तो मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स आपको कि एक आम इंसान जब इतने घंटे काम करता है ना, सपोज कर लीजिए कि आज आपको आरसीएम समझ आ गया और आपने नेटवर्क बनाना शुरू करा, लोगों से चर्चा करनी शुरू कर दी। मान लीजिए एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आपकी लाइफ में, आपकी टीम में 93,000 लोग आपका काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जब वो 93,000 लोग काम करेंगे, आपके घर में इनकम आएगी, आपके परिवार में इनकम आएगी, वो अपने परिवार के साथ साथ आपके परिवार में भी इनकम पहुंचा देंगे। और अगर 93,000 लोगों के पास से एक एक रुपए भी आ रहा है, तो समझिए फ्रेंड्स आपकी कितनी बड़ी इनकम खड़ी हो सकती है। तो उस समय में जब आपके पास इनकम आ रही है, आप काम नहीं भी कर रहे हैं और आपके पास इनकम आ रही है आरसीएम से, तब आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, तब आप कहीं भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ में आप टाइम बिता सकते हैं। जो प्रीशियस टाइम आप जॉब में या किसी और अन्य काम में, यानी एक्टिव इनकम के स्रोत में आप नहीं कमा पाते हैं, नहीं दे पाते अपने परिवार को समय, वो समय आप आरसीएम करते हुए अपने परिवार को दे सकते हैं। आपका परिवार कितना खुश होगा। आपका परिवार आपका समय पाने के लिए बहुत तरसता है। तो मैं चाहूंगी कि आरसीएम व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सके अपने परिवार के साथ में। आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए अपनी जॉब से, शायद यहाँ पे हमारे कुछ साथी जो जॉब करते होंगे, शायद वो मेरी इस बात को बहुत कहा जाए कि बहुत एकदम दिल से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति जॉब में है ना, उसको किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं इमरजेंसी में जाना है, अपने बच्चे के बर्थडे के लिए जाना है, अपनी एनिवर्सरी के लिए जाना है, तो 50 बहाने बनाने पड़ते हैं छुट्टी मांगने के लिए, फिर भी बॉस से छुट्टी नहीं मिलती। आप ओवर टाइम भी कर देते हो, 50 तरीके के बहाने भी बना देते हो, लेकिन अपने ही फंक्शन में जाने के लिए आपको, जबकि आपकी सैलरी भी कटेगी, लेकिन फिर भी आपको छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो ये समझिए फ्रेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। हमें इसके साथ साथ कुछ और भी करना बहुत जरूरी है। ये चीज समझने वाली बात है। चाहे वो हमको खुद अपने डिसीजंस, हमको खुद अपनी लाइफ का हमें मालिक बनना है। क्योंकि अगर हमको अपनी जॉब से फ्रीडम चाहिए, अपनी लाइफ के मालिक बनना है, तो और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हम अपने बॉस खुद बन सकें, अपनी लाइफ को चलाने वाले खुद बन सकें। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे फ्रेंड्स, तो कोई और आपकी लाइफ को चलाएगा और हम सिर्फ कठपुतली की तरह नाचते रह जाएंगे। हमें कोई और चला रहा होगा। इसलिए किसी और के हाथों में अपनी चाबी को ना दे करके अपने हाथों में अपनी चाबी रखनी चाहिए। अपने खुद के निर्णयों के लिए, अपनी खुद की जिंदगी के मालिक हमको बनना चाहिए।
आगे मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट की, कि अगर किसी को सिक्योर्ड इनकम चाहिए, यानी परिवार में सिक्योर्ड इनकम क्या होती है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे शरीर में ताकत है तो मैं काम कर सकता हूं, बिल्कुल करिए। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद यानी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, मेरे बाद भी एक ऐसी इनकम मैं आज बना के जाऊं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। आप एक जिम्मेदार अपने परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं, आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप ऐसा कोई कोई स्रोत यानी कोई सोर्स ऐसा बना के जाएं, जब आप रहेंगे तभी भी पैसा, और जब आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े पैसे के लिए। आज के समय में फ्रेंड्स कहा जाए, जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार भी उस परिवार की तरफ मुंह करके नहीं देखते हैं जहां पे आर्थिक संकट होता है। मेरे बहुत सारे साथी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जब आपके पास पैसा रहेगा, जब आपके पास पैसा है तब सब पूछते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है तो शायद कहा जाए कोई पूछने नहीं आता कि आपने रोटी खाई कि नहीं खाई। आजकल रिश्तेदारों में ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए जब आप नहीं रहेंगे तो भी आपके परिवार को किसी के सामने पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, आपके, क्योंकि आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई तो आप जहां काम कर रहे हैं वहां से इनकम नहीं आएगी। इसलिए ये चीज माइंड में रखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं तो मेरे बाद कुछ ना कुछ आय का स्रोत मेरी फैमिली में होना बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं सिक्योर्ड इनकम, और आरसीएम हमें सिक्योर्ड इनकम प्रोवाइड करती है। मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ फ्रेंड्स, तो हमारे बीच में इस समय पे कहा जाए, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है फ्रेंड्स, आप सभी भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हमारे एक बहुत बेहतरीन सीनियर लीडर ओपी शर्मा जी, एक आरसीएम में उन्होंने करा, आरसीएम में एक सिक्योर्ड एक लेवल तक पहुंचने के बाद उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और उनका पूरा बिजनेस, जहां जो भी वो इनकम अर्न कर रहे थे, वो पूरा बिजनेस उनका उनके बेटे के नाम ट्रांसफर हो गया। बिकॉज ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। जो इनकम ओपी शर्मा जी ले रहे थे वही पूरी इनकम उनके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गई और उनके बेटे के अकाउंट में अगले महीने से आनी शुरू हो गई। तो जब तक आप हैं तब तक पैसा आएगा आपके परिवार में, और जब आप नहीं है तो आपके परिवार में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और बढ़ते हुए रेट में आगे जाएगा, क्योंकि आप नहीं हैं लेकिन आपके नीचे जितने लोग हैं वो सभी लोग कपड़ा पहनेंगे, वो सभी लोग साबुन लगाएंगे, वो सभी लोग हल्दी धनिया मिर्ची खाएंगे और वो सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आपका नेटवर्क जब बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरीके से हमें सिक्योर्ड इनकम, अगर हमारा ड्रीम है, अगर हमारा लाइफ का उद्देश्य है सिक्योर्ड इनकम, तो हमें आरसीएम जरूर करना चाहिए। और आरसीएम से बेहतरीन सिक्योर्ड इनकम आज के समय में कहीं से और से नहीं मिल सकती है। आगे मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट की, गुड हेल्थ। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, क्योंकि पहले कहते हैं कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी है, हम बीमार नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य अगर बीमार नहीं है, तो हमारे पास कहा जाए कि सबसे बढ़िया संपत्ति तो हमारे पास ही है। क्योंकि शरीर में अगर बीमारियां घेर लेती हैं तो उसके बाद कहा जाए ना, बचत का पैसा जो कि आज के समय में ना के बराबर होता है, वो बचत का पैसा भी कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसीलिए बीमारियों से स्वयं को अगर बचाना है तो आरसीएम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आरसीएम में ऐसे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हमारी हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए, हमें हमेशा स्वस्थ रखने के लिए और हमें हमेशा बेहतरीन, हमें हमेशा एनर्जेटिक रखने के लिए हमेशा काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स हमारे पास आरसीएम में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम पॉजिटिव रहेंगे, और जब हम लोग आरसीएम के नेटवर्क में रहते हैं, आरसीएम के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो हम एक ऐसे नेटवर्क में रहते हैं जो पॉजिटिविटी से भरपूर रहता है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो हजारों लोगों में खुशियां बांटेंगे। तो अगर आप ये समझिए कि आप खुद ही नहीं स्वस्थ रह रहे, खुद ही खुश नहीं रह रहे, आप समाज का भला कर रहे हैं, आप देश का भला कर रहे हैं, अब हजारों लोगों के घर में खुशियां पहुंचाने का स्रोत बन जाएंगे। तो आगे मैं बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप हमेशा खुशहाल रहना चाहते हैं, हमेशा, जैसे कहा जाए कि मैंने अभी जैसे बताया, आरसीएम में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें स्वस्थ रखने के काम करते हैं। जैसे आप पीबीएमएफ ब्रेकफास्ट अगर ले रहे हैं, आप कभी
बूढ़े नहीं होंगे, मतलब कहा जाए ना कि समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे, आपके वो चेहरे पे झुर्रियां नहीं दिखेंगी, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो अगर आपको ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए तो आप आरसीएम करें। अगर आप हमेशा अपने आप को जवान देखना चाहते हैं, दिल से हमेशा अपने आप को फिट फाइन रखना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, तो आपको आरसीएम जरूर करना चाहिए। आगे मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की। हर व्यक्ति की चाह होती है सम्मान पाना, या कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स। ये अगर ये सब चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सब कुछ देने की ताकत रखता है। क्योंकि बड़े बड़े मंचों में जब सम्मान होता है, आपको फूल मालाओं से लादा जाता है, समझिए फ्रेंड्स, सोचिए कि कितना कितना सम्मान आपको मिलता है। क्या जहां हम काम कर रहे हैं, क्या हमें वहां उतना सम्मान मिल पा रहा है? मैंने किसी स्टडी में पढ़ा था, हमारी जितनी काबिलियत है ना, हमें उसका 1%, एक सिंगल परसेंट की बात कर रही हूं मैं, 1% भी हमें बैक नहीं मिल पाता है। मतलब कहा जाए कि जितनी हमारी काबिलियत है, हम उसका 1% भी अर्न नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो ये समझिए कि अगर हम हमारे अंदर काबिलियत है, हम अब उस काबिलियत को और बढ़ाते हैं और इनहेंस करते हैं अगर उसको, तो समझिए कि आरसीएम की मदद से, आरसीएम का सपोर्ट लेकर के, आरसीएम की राह पे चल करके हम अपनी काबिलियत को बढ़ा करके कितनी बड़ी इनकम का सोर्स हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके अंदर ऐसी चाह है ना कि मतलब दुनिया भर के लोग आपको जाने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका सम्मान किया जाए, आपको लोग एक रोल मॉडल माने, आपको मतलब नेशनल लेवल पे लोग देखें कि मतलब ये आरसीएम के बहुत बेहतरीन से लीडर हैं, परिवार में, समाज में, देश में, जहां पर भी आप जाएं आपका सम्मान हो। अगर आपके अंदर इस तरीके की इच्छा है तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी इस इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर आपके अंदर सम्मान पाने की, रिस्पेक्ट पाने की इच्छा है, तो आपको आरसीएम जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टेजों में सम्मानित किया जाता है आपको, और लोग आपको गुरु मानना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। हर व्यक्ति को गुरु का दर्जा नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप आरसीएम में हैं, आपने अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करी, आपने अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप करी, आपने लाखों घरों में इनकम का सोर्स बना दिया, तो लोग आपको गुरु मानते हैं। एक दोहा मैं आपको सुनाना चाहूंगी, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर इस दोहे की भी मैं बात करूं, इसको ट्रांसफर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। गुरु और गोविंद, अगर भगवान और गुरु दोनों भी खड़े होते हैं तो भी गुरु को पहला दर्जा दिया जाता है कि आपने भगवान तक पहुंचने, भगवान को कैसे हम प्राप्त करें, ये भी आपने हमें रास्ता बता दिया। तो गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप समझिए फ्रेंड्स, आरसीएम अगर हम कर रहे हैं, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, किसी भी एज से हो, किसी भी किसी भी गांव, किसी शहर से, किसी भी जेंडर से हो, मेल हो, फीमेल हो, हम किसी भी एज के लेवल पे हो, हमें गुरु का दर्जा मिलता है, क्योंकि हमने अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप करी कि हम लाखों लोगों के घरों में हम इनकम का सोर्स बना सकें, लाखों लोगों के सपनों को पूरा करा सकें। तो लोग आपसे सीखते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं। और अगर इस तरीके की रिस्पेक्ट की अगर अपेक्षा करते हैं आप जीवन में, तो आरसीएम से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति अगर जीवन में सफल होना चाहता है तो सफलता की हर श्रेणी में आरसीएम खरा उतरता है। आगे चलिए मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, यानी कहा जाए यहां से शांति, जब आप बिस्तर पे रात को लेटें तब आपको दिल पे बहुत अच्छा सा अनुभव हो, आपको दिल में बहुत बढ़िया सी फीलिंग हो, आपका मन मस्तिष्क एकदम शांत हो कि आज जो भी कुछ मैंने काम किया उससे बहुत सारे लोगों का भला किया, उससे मैंने समाज का भला किया, उससे मैंने देश का भला किया, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी है और ऐसा काम मैं डेली करना चाहूंगा या चाहूंगी। अगर आप इस तरीके की शांति अपने अपने मस्तिष्क में चाहते हैं कि आपको रात को रिलैक्स वाली नींद आए, खुशी वाली नींद आए, अच्छी वाली नींद आए, तो आपको ये ईमानदारी की सिस्टम आरसीएम को अपनाना चाहिए। जैसे हमारे पिछले कहा जाए कि बहुत हमारे युग पुरुष लोग
सब करके गए हैं, जैसे मदर टेरेसा जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हो गए जो जिन्होंने समाज के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया। अगर आपको अपने अंदर ऐसी वाली फीलिंग लानी है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आपको आरसीएम से बेहतरीन सिस्टम और कोई मिल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आके मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर हमको लाइफ में चैरिटी करने का शौक है, हम चाहते हैं कि हम समाज में किस तरीके से गरीबी हटाएं, हम दान धर्म पुण्य करने के अगर इच्छुक हैं, अगर हमारी मानसिकता ये सब करने की है, तो भी हमें आरसीएम हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम जैसे हमारे लाइफ का उद्देश्य है हम दान पुण्य करें, हम जितना कमा रहे हैं उसमें से 25% हम दान कर दें, या हम जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट हमको समाज के निम्न स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमको दान करना है, मंदिरों में दान करना है, मस्जिदों में दान करना है, हमको अलग अलग जगहों पे हमको दान करना है, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए दान करना है, वृद्धाश्रमों में दान करना है, या कहीं पर भी किसी भी डेवलपमेंट के लिए हमको दान करना है। अगर आप दान पुण्य के इच्छुक हैं, आपका उद्देश्य लाइफ का दान पुण्य भी है, तो आपको आरसीएम जरूर से जरूर करना चाहिए। क्योंकि इसमें कहा जाए आप समाज सेवा भी करेंगे, आप राष्ट्र सेवा भी करेंगे, आप हजारों लोगों को सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, आप उनको मेंटली भी सपोर्ट करेंगे, आप उनको मॉरली भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति आरसीएम में आ जाता है तो उसको मेंटली, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है, और कहा जाए वो मॉरली भी बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि आरसीएम में कहा जाए कैरेक्टरलेस पीपल्स नहीं टिक सकते हैं, वो बहुत आगे तक जाना चाहे, सफल होना चाहे, वो नहीं सफल हो सकते हैं। इसलिए कैरेक्टर, इसमें बहुत मजबूत कैरेक्टर के लोग ही टिक करके और आगे चल सकते हैं। तो इसमें आप कैरेक्टर वाइज भी, आप मॉरली भी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको मेंटली भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और ये कहा जाए कि किसी को दान करना, ये मैं अपने अपने विचार आप सभी के बीच में ये चीज रखना चाहूंगी कि किसी को सिर्फ पैसा दान करने से अच्छा है उसको कोई काम ऐसा दे दो, या आप उसको कोई काम का जरिया ऐसा दे दो जिससे हमेशा उसके पास इनकम आती रहे। वो सबसे बेस्ट, सबसे कहा जाए सबसे उच्च कोटि का दान माना जाता है। तो अगर आप दान धर्म भी कर रहे हैं, तो भी अगर आप किसी को अगर आप आरसीएम बता रहे हैं, तो वो आपके जो खाता है ना, जो ऊपर लिखा जा रहा है, आपके खाते में एक तरीके का दान काउंट हो जाएगा। तो अगर आप ये दान पुण्य भी करना चाह रहे हैं, तो आरसीएम आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमको जरूर से जरूर आरसीएम करना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट की मैं आगे और बात करना चाहूंगी कि अगर हम लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, हम लोग फॉरेन ट्रिप्स के शौकीन हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है मान लीजिए घूमना, आपकी इच्छा है कि आप विदेशों में घूमें, विदेशों में फोटोग्राफ्स लें, विदेशों में घूमें, एंजॉय करें, वहां का फूड एंजॉय करें, वहां रहें और वहां का लाइफस्टाइल देखें, और वहां पे कुछ दिन स्टे भी करें, आपको देश दुनिया बहुत खूब घूमने का खूब शौक है, तो आरसीएम ऐसी पावर है कि आपके पास जब अनलिमिटेड पैसा देता है तो आप दीन दुनिया में घूम सकते हैं। क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। कहा जाए कि एक एंजॉयफुल लाइफ आप जी सकते हैं। तो अगर आप फॉरेन ट्रिप्स के भी शौकीन हैं, तो भी आरसीएम बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स भी देता है। जैसे कि कहा जाए न्यूट्रीचार्ज में थाईलैंड ट्रिप भी है, अभी उदयपुर ट्रिप भी हुआ था, भीलवाड़ा ट्रिप भी हुआ था। फ्रेंड्स, बहुत घूमने का मतलब मौका मिलता है और बहुत मजा आता है। तो अगर हमको इस तरीके का घूमने फिरने का भी शौक है, फॉरेन ट्रिप्स का शौक है सॉरी, तो हमको आरसीएम जरूर से जरूर करना चाहिए। और ये कहा जाए ना, ये सारे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए हैं, वैसे तो आरसीएम करने के बहुत सारे रीजंस हैं, हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन अगर फिर भी मैं कहूंगी, अगर आप कि ये जो मैंने पॉइंट्स कुछ बताए हैं, इनमें से आपको अगर कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हो, तो अपने जीवन का उद्देश्य अगर आपका इन पॉइंट्स में से कुछ एक है, तो उस गोल को सेट कर लीजिए, उस उद्देश्य को सेट कर लीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए, और लिखने के बाद अपना पूरा प्रयास, पूरा जीवन आप उसी गोल को प्राप्त करने के लिए लगा दीजिए। बहुत जल्दी लाइफ में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और आरसीएम ऐसा बेहतरीन सिस्टम है कि अगर किसी ने अपना जीवन, अपना कुछ समय देना आरसीएम में शुरू करा, तो आरसीएम रिटर्न भी बहुत सारा करता है। सब कुछ, बहुत कुछ हमको आरसीएम से मिलना शुरू हो जाता है। और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे नीचे जितने डाउनलाइन है, हमारी लाइफ लाइन है, उन सभी के जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पॉजिटिविटी फैलती है,
और खुशियां फैलती है। अगर मैं बात करूं सिर्फ आरसीएम की, आरसीएम कहा जाए ना कि कमीशन, मैंने कुछ समय पहले ना एक मीटिंग जब मैं कर रही थी तो सामने किसी व्यक्ति ने मुझसे, मेरे एक प्रोस्पेक्ट ने कहा कि अच्छा ये कमीशन देता है, सिर्फ कमीशन देने का बिजनेस है। मैंने उनसे कहा सर सिर्फ थोड़ा सा, कहा जाए शब्दों में थोड़ा मैं हेर फेर करती हूँ जिससे शायद हमारी सोच में भी कुछ हेर फेर हो जाएगा। आरसीएम कमीशन देने का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ हमें कमीशन नहीं देता, ये कमीशन देने का बिजनेस नहीं, ये एक मिशन का बिजनेस है, या ये एक ऐसा मिशन है जिसे जिंदगियां बदलती हैं। तो आरसीएम को इतना छोटा नहीं समझें। हमारी सोच के हिसाब से हम अपने आप को, अपने अपने काम को तो रखते हैं, लेकिन जब हमारी सोच बड़ी होगी, हमारा माइंडसेट बड़ा होगा, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा, हम अपनी कंपनी के प्रति समझेंगे। क्योंकि हमारी जो कंपनी है, कल मैंने उषा मैम की एक मीटिंग में ये बात सुनी थी कि हमारी जो कंपनी है, जब हम किसी के पास प्लान रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी पूरी कंपनी हम खुद होते हैं। वो प्रोस्पेक्ट तो नया है, हम अपनी कंपनी के बारे में जब बता रहे हैं तो कंपनी हम खुद हैं। तो हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि एक मिशन है, हम एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं ताकि उनके पास एक अच्छा इनकम का सोर्स जा सके, और जैसा वो सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, वो सफलता उनको बहुत जल्दी हासिल हो सके। और इन्हीं बातों के साथ कहा जाए ना कि कुछ मैं थोड़ी सी पीछे की अगर बात करूं, जब हमारे देश आजादी के समय में चल रहा था, जो क्रांतिकारियों ने इतना बलिदान दिया देश के लिए, हम लोग सिर्फ उसी मिशन पे काम कर रहे हैं, हमें किसी तरह का कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो अपना जीवन तक दे दिया, जीवन तक समर्पित कर दिया, जीवन तक उनको दांव पे लगाना पड़ा, उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उनको फांसी की सजा भी हुई, बहुत सारा कुछ उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया राष्ट्र हित के लिए। लेकिन हमें अपना जीवन दांव पे नहीं लगाना, हमें सिर्फ अपने जीवन के 4 से 5 साल लगाने हैं जिसमें हम एक ऐसा राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, ऐसी एक समाज सेवा कर सकते हैं जिसमें कहा जाए स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में हमारा नाम लिखा जा सकता है। तो ऐसा बेहतरीन खूबसूरत से सिस्टम आरसीएम बिजनेस को हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। और मेरी सिर्फ मन की हार्दिक सिर्फ इतना ही इच्छा है कि कुछ पंक्तियों के कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। है अंधेरे बहुत, हमें सितारा बनना है अंधेरे बहुत, हमें सितारा बनना है, डूबतों के लिए हमें किनारा बनना है। इस जमाने में है बेसहारे बहुत, इस जमाने में है बेसहारे बहुत, हमें सहारा नहीं लेना है, हमें सशक्त सहारा बनना है, हमें सहारा नहीं लेना है, हमें एक सशक्त सहारा बनना है। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सभी से निवेदन करूंगी कि आरसीएम बिजनेस को अगर करना है तो तन मन धन बिल्कुल लगा के जबरदस्त तरीके से, एक्टिव तरीके से, सीनियर्स के मार्गदर्शन में, सिस्टम के साथ हमको इस बिजनेस को जरूर बिल्ड करना चाहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल सकें अपने साथ साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने अपना एक कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सभी साथियों को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।